एक तो ये 17-18 साल में उनको ये लगता है भाई बॉडी बना ली ना, कुछ तो कर रहे हैं भाई हम, बॉडी बना ली, कुछ कर रहे हैं। और उनके माँ बाप से पूछता है आपका बेटा क्या करता है? जिम करता है। बस हाँ, क्या मतलब? उठाता है। मतलब सिलेंडर। और आगे जाके कर्जे। मेरे को समझ, इतनी बॉडी बनाता है, उसके बाद घर आके सोता है। भाई क्या क्या फायदा क्या हुआ इसका? Recently, I saw this clip from the Men's XP podcast with Arpit Bala. And turns out, अर्पित के इस कमेंट को लेकर फिटनेस कम्युनिटी के काफी लोग नाराज हैं. This segment of the podcast is getting a lot of hate. And this is not the first time that Arpit has said something like that about the gym rats. दिन में अगर बस आपको एक काम करना हो तो प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है? फिर तो बस शेड्यूल ऊपर नीचे होता है ना। दिन में बस एक काम किया करो, सब ठीक हो जाएगा। वो क्या है? जिम जाओ, बस जिम जाना है। मेरे से ज्यादा कोई शौकीन आदमी है? बताओ, है कोई? सिर्फ जिम जाता हूँ और खाता हूँ। है कोई और? है कोई टक्कर में? बताओ। सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है। तू नहीं समझेगा भाई, क्योंकि तू जिम नहीं जाता भाई। ये जो मैं अपने पापा के पैसे उड़ा रहा हूँ ना, ये इन्वेस्टमेंट है भाई। शौक पे इन्वेस्टमेंट पता है क्या होती है? नहीं पता होगा ना तुझे, तू तो सुट्टे मारता है ना भाई। जब पड़ोसी घर में आते हैं ना, तो उनको पता चलता है इनका बेटा है कुछ भाई। 18-18 इंच के डोले लेके एक लड़का रो रहा है कि अंडा नहीं बनाया, चिकन नहीं बनाया, लौकी खिला रहे हो मुझे, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। अब देखो, ये जो भी लोग इतना हेट फैला रहे हैं, आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि इनमें से ज्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि अर्पित एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ही इज नॉट सेइंग कि जिम जाना गलत है, वो बोल रहा है कि सिर्फ जिम जाना और उसको अपनी जिंदगी बना लेना वो गलत है। वो क्या है? जिम जाओ, बस जिम जाना है। अपने फिटनेस को प्रायोरिटी देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम दिन में 3 घंटे जिम में बिताते हो, फिर खुद का खाना खुद बनाने में 2 घंटे और लगाते हो, महीने का पूरा बजट सप्लीमेंट्स पे उड़ा देते हो और फ्री टाइम में बस इसी को लेके रिसर्च करते रहते हो, तब तुम्हारा बुरा लगना जायज़ है, क्योंकि दिस क्रिटिसिज्म इज मेंट फॉर यू. Unless you are earning money from this, unless you are in the fitness industry, you are going nowhere in life, buddy. Now don't get me wrong, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जिम जाना is waste of time. Rather, going to the gym has substantially changed my life. ये किसी थेरेपी से कम नहीं है. I know, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए हानिकारक है. वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है. जिन इन्फ्लुएंसर्स को देख के तुम अपना परफेक्ट डेली रूटीन डिज़ाइन कर रहे हो, उन लोगों को ये लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, ये रूटीन फॉलो करने के लिए पैसे मिलते हैं. तुम्हें कौन पैसे दे रहा है दोस्त? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब you should not take care of your health and everything, ki aesthetics and everything only, but your main priority in life should not be to maintain vanity. Now for those who don't know what vanity is, अपने लुक्स या अपीयरेंस के किसी एस्पेक्ट को लेकर ऑब्सेशन को इन ए वे वैनिटी कहते हैं. अब इस चीज़ को लेकर बेवजह अर्पित पर हेट फैलाने का कोई मतलब नहीं बनता. वी ऑल नो दैट दिस जिम रैट्स एग्जिस्ट एंड आर नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड. अगर आप जिम जाते हो तो आपको पता होगा. एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू द जिम विद द पर्पस ऑफ स्टेइंग फिट, it is the best thing that you can do for yourself. But with this gym rats, it's not just about fitness anymore. It's about कौन कितना weight lift कर पा रहा है, किसका PR किससे ज़्यादा है, किसका फैट परसेंटेज किससे कम है, किसके एब्स दिख रहे हैं, किसके बाइसेप का पीक कितना है, कौन कितना कार्डियो कर पा रहा है, कौन कितने महंगे सप्लीमेंट्स ले रहा है. It simply becomes a game of comparison. और जब बात अपने लुक्स को कंपेयर करने पे आ जाती है ना, then it becomes toxic. और इसी चीज़ की बात अर्पित यहाँ पे कर रहा है. अब देखो, इसका पूरा इल्ज़ाम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पर देना भी सही नहीं होगा. उन लोगों को अपने लुक्स पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी है. एंड दिस इज़ ए वेरी हार्श रियलिटी ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री. अगर किसी की खुद की बॉडी टॉप नॉच कंडीशन में नहीं है, तो कोई भी उससे फिटनेस एडवाइस नहीं लेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ नॉलेजेबल दैट पर्सन इज. उनको भी तो अपना पेट पालना है. सो यू कैनॉट ब्लेम देम फॉर दिस. और देखो, इफ़ यू आर नॉर्मल पर्सन, तब भी अगर तुम अच्छा दिखने में एफर्ट्स डाल रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन दिस बिकम्स एन ऑब्सेशन. दिन भर सिर्फ फिटनेस कंटेंट देखना, अपने लाइफ के किसी और एस्पेक्ट में काम ना करना, अपने स्किल्स पे काम ना करना. जो लोग जिम नहीं जाते या फिर जो जाते हैं लेकिन उनकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं होती, उनको डिमीन करना,
खुद को उनसे बड़ा समझना, ऑल दिस थिंग्स इवेंचुअली लीड टू सेल्फ एस्टीम इश्यूज। एंड दिस जिम रैट्स, ये लोग सिर्फ फिटनेस कंटेंट को लेकर ही ऑब्सेस्ड नहीं है, ये लोग अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर के कंट्रोवर्सीज को लेकर भी ऑब्सेस्ड हैं। अब तुम मानो या ना मानो, majority, not all, but majority इंडियन फिटनेस यूट्यूबर्स के चैनल्स कंट्रोवर्सीज पे ही चल रहे हैं। अब एंटरटेनमेंट के लिए किसी कंट्रोवर्सी को फॉलो करना इज फाइन, उतना तो चलता है, लेकिन उस चीज़ को लेकर इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना, हाउ इज दिस हेल्दी? खैर, एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, but these are not the only important things in life. Career, money, interpersonal skills, relationships, friendships, इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो बेवजह अर्पित पे हेट फैलाना बंद करो। I'll see you in the next one. Bye.